बिजनेस इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़रूरी मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद हो सकती है। हम मुदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 30 बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ फॉर ओपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तफसील से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। तो फॉलोइंग आर द बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया, जो कि 2021 में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और उसके बाद भी। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 लार्जेस्ट कंट्री में आता है और वहाँ की इकनॉमी जो है वो डे बाय डे चेंज हो रही है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको काफ़ी यूनिक बिजनेस आइडियाज़ और इंस्पायरिंग आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिलता है। तो आइडियाज़ डिस्कवर करते हैं। थर्ड पार्टी गेमिंग एड ऑन डेवलपमेंट फेम। जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और द इन गेम माइक्रो ट्रांजैक्शन मार्केट इज़ ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। और जो लोग गेम के शौकीन हैं तो वो इस तरीके का बिजनेस आइडिया जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस क्या करेगा कि वो इन गेम एड ऑन्स डेवलप करेगा। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इन गेम एड ऑन्स या इन गेम माइक्रो ट्रांजैक्शन मार्केट वो होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो उसमें आपको कुछ डाउनलोडेबल ऑप्शंस आते हैं, या फिर आपको कुछ जैसे कि लाइव्स परचेज करना या कोई पावर परचेज करना। तो उसके लिए जो आपको परचेज के जो ऑप्शंस आते हैं तो उसको इन गेम माइक्रो एड ऑन्स या ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये बिज़नेस भी कर रहे हैं कि वो गेमिंग जो साइट्स हैं या गेम हैं वहाँ पर अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उनको लेवल अप करते हैं और फिर वो अकाउंट सेल करते हैं। ई स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट कंपनी। तो स्पॉन्सरशिप से इसका आइडिया हो जाता है। दूसरा सेक्टर जो है ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में जो कि बहुत ज़्यादा मैसिवली ग्रो कर रहा है वो स्पॉन्सरशिप है। और 5 इयर्स में जो इसकी मार्केट है वो तकरीबन $2 मिलियन से रेवेन्यू जनरेट करते हुए $6 मिलियन तक ग्रो कर चुकी है। तो बेसिकली इसमें आप करेंगे क्या कि आप ऐसी कंपनीज के साथ काम करेंगे जो कि ई स्पोर्ट्स कंपटिशन्स और शोज़ वगैरह में अपना एक्सपोजर चाहते हैं, मींस अपने आप को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, लोगो प्लेसमेंट, ब्रांड मेंशंस एक्सेट्रा जैसी। और अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इनिशली इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, स्किल्स का यूज़ कर रहे होंगे। इंटरनेट एंड स्मार्ट डिवाइस नेटवर्क सिक्योरिटी बिजनेस। जैसे कि इंटरनेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर कंट्री में ही है, और जब से काम जो है वो रिमोटली ट्रांसफ़र हुए हैं तो इंटरनेट की जो एक नीड है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी फास्टर इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसमें होगा ये कि आप गवर्नमेंट्स, सिटीज़ और प्राइवेट बिजनेसेस के साथ काम करेंगे, उनको स्मार्ट डिवाइस नेटवर्क सेटअप करके देंगे, फिर उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स को मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिटी है वो स्मार्ट ग्रिड इंस्टॉल करवाना चाहते हैं और वो उन तमाम रोडवेज़ को मॉनिटर करना चाहते हैं जहाँ पर रिपेयरमेंट चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसी कंपनीज़ को हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी जो भी सिक्योरिटी है इसके बिहाइंड उसको मैनेज कर सकें। सोलर पावर डेवलपमेंट कंपनी। सोलर पावर इज़ एन इंडस्ट्री दैट इज़ ग्रोइंग सो मच। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सन एक्सपोजर बहुत होता है तो उसको किसी इफ़ेक्टिव वे में कैसे यूज़ किया जाए। तो आप सोलर पावर डेवलपमेंट कंपनी बना सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको वहाँ पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको प्लॉट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप सिटीज़ में अगर कोई लैंड परचेज़ करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उसके लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप रूरल एरियाज़ में अगर कोई ज़मीन परचेज़ करते हैं और वहाँ पे सेटअप करते हैं सोलर पैनल्स का, तो उसके ज़रिए आप जो नियरेस्ट रूरल और सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर उस पावर को रूट कर सकते हैं। आई मीन आप सप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ उस पावर की ज़रूरत होगी, और इससे आप काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन ये बिज़नेस करना चाहता है और वो इसलिए वरीड है कि वो स्टोरेज उस पावर की कैसे की जाए बड़ी अमाउंट में, तो उसके लिए होलसेल पे टेस्ला बैटरी स्टोरेज पैक्स भी मिलते हैं जिसके ज़रिए से आप जो है पावर को स्टोर कर सकते हैं।
Home solar power installment and maintenance business. Solar power at residential homes is a growing trend as well. ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि घरों में जो सोलर पावर है उसकी इंस्टॉलमेंट की जाए, मेंटेनेंस की जाए। तो ये बिज़नेस आइडिया क्या प्रोवाइड करता है कि आप जो है इस बिज़नेस के थ्रू घरों में ना तो आप सिर्फ सोलर पावर की इंस्टॉलमेंट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे बल्कि उनकी मेंटेनेंस और क्लीनिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में कोई बैकग्राउंड है या आपका इंटरेस्ट है, आप इसी फील्ड में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप क्योंकि आप इनिशियली जब भी किसी बिज़नेस को ग्रो करना होता है तो कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी होती हैं। आप इनिशियली लोगों को जो है अपनी लो कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है बिज़नेस काफ़ी लार्जर अमाउंट पर ग्रो कर सकता है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट के नेम से ही पता चल जाता है कि इस बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप जो है वो बिज़नेसेस वगैरह के साथ, कंपनीज़ वगैरह के साथ काम करेंगे और इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड बिज़नेस होता है। आपको इंटरनेशनल ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर नॉलेज चाहिए होती है ताकि आप जो लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, आप उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकें कि उन्हें किस तरीके से सारा प्रोसीजर करना है। E-book publishing company. E-book continue to grow in the Australian market and they are poised for strong growth in the future. तो इस बिज़नेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ऐसे लोग जो अपनी ई बुक्स पब्लिश करना चाहते हैं, आप उनको हेल्प करेंगे पब्लिश करने में, आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे सेल्स के लिए। और इसके अलावा आप एक प्रॉफिट शेयर प्लान भी बना सकते हैं ताकि जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ आपको भी मिले क्योंकि आप अपनी एफर्ट पुट कर रहे होंगे। Augmented reality safari guides. Tourism in Australia has always been a large part of the economy और बहुत से लोग जो हैं वो ट्रैवल पर्पस के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो आप इसी फील्ड में कोई ऐसा बिज़नेस बना सकते हैं। आप ऑगमेंटेड रियलिटी सफारी गाइड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि द कस्टमर विल वेयर अ हेडसेट और समथिंग सिमिलर टू गूगल ग्लास। गूगल ग्लास ने उन्होंने ग्लासेस इंट्रोड्यूस करवाए थे जिससे कि आपको ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन रिसीव होती थी, मतलब टोटली जैसे गूगल असिस्टेंट काम करता है उसी तरीके से। काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी ग्लासेस थे वो। तो जिससे कि यूज़र जो है उसको वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको रीड कर सके एंड हैव अ मोर इमर्स्ड एक्सपीरियंस। तो आप क्या करेंगे कि इसके अलावा अगर आप मतलब ग्लासेस के अलावा अगर आप देखते हैं तो आप कोई ऐसी फ़ोन ऐप भी बना सकते हैं जिससे लोग इंस्टॉल करें और टूर से पहले वहाँ की इंसाइट्स ले सकें या फिर AR व्यूइंग ऑफ व्हाट द एरिया यूज्ड टू लुक लाइक ऑन द सफारी। फाइबर ऑप्टिक इंस्टॉलेशन कंपनी। जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इंस्टॉलेशन डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ना सिर्फ लोगों के घरों तक बल्कि सेंट्रल स्टेशंस भी जहाँ पर इंटरनेट जो है वो फास्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके नियरेस्ट एरियाज़ में। पाकिस्तान में भी इस तरीके के काफ़ी कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे कि स्टॉर्म फाइबर है, इस्लामाबाद में नियाटेल है, PTCL की भी सर्विस है इंटरनेट प्रोवाइड की। तो आपकी कंपनी क्या करेगी, वो गवर्नमेंट सिटीज़ के साथ काम करेगी और ऐसी केबल्स की इंस्टॉलेशन करेगी और गवर्नमेंट जो है वो खुद, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खुद ग्रांट्स और लोन्स प्रोवाइड करती है इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। तो लो इन्वेस्टमेंट पे अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो फाइबर ऑप्टिक इंस्टॉलेशन बिजनेस आइडिया जो है वो आपके लिए ठीक रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंस रखी जाती है और जो गवर्नमेंट होती है वो खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रमोट भी करती है और उनको ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने रिसर्च प्रोसेस को बेटर तरीके से कर सकें। तो अगर आपकी नॉलेज है रिसर्च और डेवलपमेंट में और आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में इस फील्ड में बिजनेस करना सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। डिजिटल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिजिटल म्यूज़िक जो है वो बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा है। जो फिज़िकल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। डिजिटल लेवल पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जिससे कि लोग
उन्होंने लाइसेंस लिए हुए होते हैं म्यूज़िक के, और फिर लोग जो हैं वो परचेज़ करते हैं। तो आप भी कोई ऐसी, अगर म्यूज़िक फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किसी पर्सन का वो बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके लिए एक डिजिटल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाना एक अच्छी चॉइस रहेगी, जिसमें आप एक वेबसाइट बनाएंगे, वो एक स्पेसिफिक नीच से रिलेटेड होगी, यानी कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड होगी। आपने म्यूज़िक के लाइसेंसेस परचेज़ किए होंगे और आप वो यूज़र्स को प्रोवाइड करेंगे। आपकी स्कीम्स ये भी हो सकती हैं कि आप 50 सॉन्ग्स जो है वो विद एड्स यूज़र को प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर एड्स प्ले होंगी तो उसका भी रेवेन्यू आपको जनरेट होगा। और उसके बाद आप जो मेंबर्स हैं आपके, उनको सब्सक्रिप्शन पे भी लेके आ सकते हैं, ताकि आपको उनको अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग मिल सके विदाउट एड्स, और आपको जो है वो एक कॉन्टीन्यूस रेवेन्यू जनरेट हो। स्मार्ट होम डेवलपर। स्मार्ट होम्स आर गोइंग टू बी समथिंग वी सी वेरी सून, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ रही है, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके घर जो हैं वो अच्छे हों, मतलब वहाँ भी टेक्नोलॉजी हो। तो आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आ सकते हैं इस फील्ड में कि आप लोगों को घर बना के दें जो कि जिनमें न्यूएस्ट और नेसेसरी सेंसर्स हों, ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। अब अगर देखा जाए तो ऐसे सिक्योरिटी कैमरास भी होते हैं, जिससे कि जब उसके सामने कोई मूवमेंट होती है तो आपके जो सेंसर्स लगे होते हैं, आपको एक अलर्ट हो जाती है। तो इसी किस्म के आप जो है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे कि आप सेंसर्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ जो घर है उसको स्मार्ट होम बना सकते हैं। गिग इकोनॉमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। The gig economy is a growing area of employment and opportunity for people looking for part-time work, especially in Australia. तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पार्ट टाइम जॉब्स चाहिए होती हैं, और जो मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, विजिटर्स आते हैं, वो भी पार्ट टाइम जॉब्स तलाश कर रहे होते हैं। तो आपका बिजनेस क्या करेगा कि आप एक वेबसाइट बनाएंगे और ऐसी कंपनीज के साथ काम करेंगे जिन्हें टेम्परेरी बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट जो है चाहिए होती है, और आप जो है उनका वर्क ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। तो इससे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियली इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको वेबसाइट्स बनानी होंगी। वेबसाइट्स की जो कॉस्ट होती है वो लो होती है। कॉर्पोरेट एजुकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कंपनी। कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड जॉब ट्रेनिंग एरियाज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो काफ़ी ज़्यादा अंडर सर्विस्ड हैं। तो जो कंपनीज़ हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की वर्क फोर्स है, वहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट और हायर लेवल रोल्स के लिए कैसे ट्रेन कर सकें। तो आपकी कंपनी का आइडिया ये होगा कि आप ऐसी कंपनीज़ के साथ काम करेंगे, उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे, ताकि वो उनकी कंपनी की सक्सेस के लिए लीड कर सकें। और इनिशियली आपको इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि आप कंपनीज़ के साथ काम कर रहे होंगे। कम्युनिटी एनर्जी स्टेशन ब्लॉकचेन पावर्ड। अगर आपका बैकग्राउंड ब्लॉकचेन और रिन्यूएबल एनर्जी से है और आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक कम्युनिटी एनर्जी स्टेशन बना सकते हैं, जिससे कि आप सोलर पावर जो है वो अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। और ब्लॉकचेन अगर आप ब्लॉकचेन को भी यूज़ करते हैं, तो इट विल बी डन इन अ वेरी एफिशिएंट वे। आप क्या करेंगे, आप यू विल इंस्टॉल अ मीटर टू देयर पावर, और जब भी कोई कम्युनिटी ग्रिड को एक्सेस करेगा, तो उसका पावर का कितना यूजेज है आप उसको ट्रैक करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज करेंगे। तो ये बिज़नेस आइडिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत होता है और सोलर पावर का काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे बेनिफिट है। और अगर आप इस बिज़नेस को इन फ्यूचर एक्सपेंड भी करना चाहेंगे, तो आप इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस तक भी पावर का सप्लाई कर सकते हैं। ई स्पोर्ट फैसिलिटी कंपनी। जैसे कि ई स्पोर्ट्स का बिज़नेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, और बाकी सारी कंट्रीज़ में भी ग्रो कर रहा है। तो आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इस बिज़नेस के थ्रू, कि बहुत सी ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोग हैं जो कि होम बेस्ड स्टेशंस या इतने डॉलर्स नहीं लगा सकते हैं कि वो स्टेशंस खरीदें। तो आप एक स्टोर बना सकते हैं जिसमें आप लेटेस्ट गेम्स और लेटेस्ट गेमिंग स्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, और फिर एंट्रेंस फीस चार्ज कर सकते हैं कस्टमर्स को।
तो अगर आपका गेमिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पैशन है तो ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये आइडिया। ट्रेड्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एज़ द डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन राइजेस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की डिमांड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, तो आप कोई ऐसा बिज़नेस ऐसा कोई पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, कारपेंट्री और दूसरी ट्रेड्स के लिहाज से ट्रेन करें। अगर आपके पास इनिशियली एक बिज़नेस सेटअप करने की मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मल्टीपल ट्रेड्स कोर्सेज नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते, तो आप एक सिंगल कोर्स से भी शुरू कर सकते हैं और फिर फर्दर ग्रो कर सकते हैं। Environmental consulting company. Environmental issues and solutions to those issues is a huge area that Australians and CEOs are concerned about. तो आपका बिजनेस क्या करेगा? आप आप एक एज अ कंसल्टिंग कंपनी काम करेंगे ऐसी कंपनीज के साथ, और इतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी इनिशियली तौर पे नहीं चाहिए होगी, क्योंकि आप नॉलेज बेस्ड एक कंपनी बना रहे हैं, आप सिर्फ एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कंपनीज के साथ काम करेंगे टू हेल्प देम डेवलप इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्लान, और आप उनके वर्कर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयर्स और करंट ऑपरेशन टीम्स के साथ काम करेंगे सो दे कैन रिसाइकल मोर और चेंज टू अ सस्टेनेबल सप्लायर। एल्डरली केयर होम कॉम्प्लेक्स। हर कंट्री में ही जब एल्डर्स की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा केयर का कंसर्न पड़ता है, तो कंट्रीज़ में इस तरफ भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि ऐसे लोगों को जो एल्डर हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको एक गुड लाइफस्टाइल जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो इस बिज़नेस अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपको एक पीस ऑफ लैंड परचेज़ करना पड़ेगा, आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, नर्सिंग और डॉक्टर स्टाफिंग पे भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फूड और मेडिकल सप्लाईज़ भी आपको अरेंज करना पड़ेंगी। लेकिन आप ये एक अच्छी मतलब हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जनरेट करने के लिए बिज़नेस आइडिया काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो $10,000 से $20,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। वुमेन लीडरशिप डेवलपमेंट बिजनेस। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वुमेन हैं उनको मैनेजमेंट पोजीशंस या हाई लेवल पोजीशंस अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास इतनी ट्रेनिंग और रिसोर्सेज नहीं होती। तो आप एक ऐसी वुमेन लीडरशिप बिजनेस डेवलपमेंट बिजनेस बना सकते हैं जिससे कि आप जो है यू विल गिव देम लीडरशिप डेवलपमेंट। और ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट इस लिहाज से काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो मोस्टली एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फीमेल्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लोकल फूड ब्लॉकचेन ट्रैकिंग कंपनी। लोग जो हैं वो आजकल ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट दे आर ईटिंग एंड फ्रॉम वेयर देयर फूड इज़ कमिंग फ्रॉम। तो आप जो है आप एक ऐसी ब्लॉकचेन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिससे कि डेट विल बी स्कैन थ्रू लोकल ऑर्गेनिक वेंडर्स, जिससे कि रेस्टोरेंट्स, कंज्यूमर्स और ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को ये बता सकें कि उनकी वेयर इट केम फ्रॉम, के मतलब फूड जो है उसका ओरिजिन क्या है। तो uh, आप जो है उसका टेक्नोलॉजी को लाइसेंस भी करवा सकते हैं उन कंपनीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, और फिर मंथली और ईयरली रेट पर उनसे फीसेस भी चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी जो लोकल ब्लॉकचेन, फूड ब्लॉकचेन और ट्रैकिंग कंपनी है इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। फाइन आर्ट इन्वेस्टमेंट ब्लॉकचेन ट्रैकिंग बिजनेस। कुछ पीसीज ऑफ आर्ट या कुछ जो मास्टर पीसीज होते हैं इट कैन आल्सो बी कॉपीड इजीली, वो बहुत इजीली कॉपी हो जाते हैं, तो इससे करप्शन का भी सवाल पड़ता है। तो आप एक ब्लॉकचेन ट्रैकिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, जिससे कि आप जो है एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो है उन पेंटिंग्स को देंगे, और किसी वेबसाइट या ऐप के थ्रू लोग जो हैं उसको वेरीफाई करेंगे कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है या नहीं। तो जो कोड एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कोड जो आप प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं एक हैंडसम अमाउंट, और जिससे कि जो करप्शन और डुप्लीकेशन है फेमस पेंटिंग्स की इसको भी रोका जा सकता है। लैंड रजिस्ट्रेशन ब्लॉकचेन बिजनेस।
Another blockchain business idea that will work very well in Australia and have growth for international expansion is a land registration blockchain transaction business. बहुत सारे लोग जो हैं जब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो फ्रॉड केसेस भी निकलते हैं, टाइम कंज्यूम भी होता है और इसके अलावा जो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी सबमिशन में, उसके सिग्नेचर्स में या फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आप एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि लोग जो हैं वो बाय कर सकें, प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकें और ट्रांसफ़र कर सकें ऑनलाइन। तो आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे कि जो रियल्टर्स हैं उनकी फ़ीस भी एलिमिनेट हो जाएगी। रियल्टर्स जैसे हमारी ज़बान में पटवारी कहते हैं जिनको, तो उनकी फ़ीस भी एलिमिनेट हो जाएगी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। Edge of city warehouse and distribution centers. E-commerce is a huge business that is growing in Australia as ई-कॉमर्स की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जब चाइना से गुड्स मंगवाने होते हैं तो वो ज़्यादा मतलब क्लोज पड़ता है एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड कनाडा। तो आप जो है एक ऐसा बिज़नेस, अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस बनाते हैं जहाँ पर क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ तक आप पैकेजेस ठीक से डिलीवर नहीं कर सकते या फिर वो बहुत टाइम लेता है। तो आपका बिज़नेस क्या आइडिया जनरेट करेगा कि आप कोई वेयर हाउस बना सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बना सकते हैं ऐसी सिटीज़ में, जिससे कि आप जो डिलीवरी है उसको ऐसी जगहों तक पॉसिबल कर सकें और फिर आप पर डिलीवरी फ़ीस चार्ज करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस ही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में दराज़ है तो उनके भी वेयर हाउसेज़ हैं। जब आप चाइना से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो अपने वेयर हाउस में, उनके वेयर हाउस में आती है और फिर वो आगे जो है यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। माइनिंग ऑटोमेशन डीलर। अगर आप एक माइनिंग ऑटोमेशन डीलर के तौर पे काम करते हैं तो आपकी कंपनी क्या करेगी कि वो लोकल और जो नियरिंग माइनिंग कंपनीज़ और ऑपरेशंस हैं उनको माइनिंग ऑटोमेशन की लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट मशीन सप्लाई करेगी। तो आप जो है लोकल कंपनीज़ के साथ, माइनिंग कंपनीज़ के साथ काम करेंगे और आप उनकी बेसिक नीड्स देखेंगे कि उनको ऑटोमेशन इक्विपमेंट किस लिहाज का चाहिए और फिर वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो वो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, आप उनके साथ काम करके ऑस्ट्रेलिया में इनकी सप्लाई करेंगे। और अगर आहिस्ता आहिस्ता आपका ये बिज़नेस ग्रो होता भी है तो आप अपना भी रिटेल स्टोर बना सकते हैं क्योंकि माइनिंग कंपनीज़ के साथ आपको काम करके आइडिया हो जाएगा कि उनको किस तरीके का इक्विपमेंट चाहिए। तो इन फ्यूचर अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर जाता है तो फिर आप वो खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनल प्राइवेसी ऐप। अब जैसे कि प्राइवेसी, लोग जो हैं फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हैं, ऐप्स में परमिशंस भी उनको अलाउ करनी पड़ती हैं, उनका डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए और लोग काफ़ी कंसर्न्ड हैं तो आप कोई पर्सनल प्राइवेसी ऐप बना सकते हैं जिसका मेन पर्पज़ ये होगा कि वो लोगों की एक्टिविटी को ट्रैक करे और इसके लिए आप वन टाइम फ़ी या मंथली सब्सक्रिप्शन भी चार्ज कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ एक आइडिया दें कि उनका डाटा किस तरीके से यूज़ हो रहा है और कौन सी ऐप कैसे उनका डाटा यूज़ कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी प्राइवेसी के लिहाज से जो लॉज हैं वो दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी डिफरेंट हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ये आइडिया जनरेट करना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा परफेक्ट बिजनेस आइडिया रह सकता है। एग्रीकल्चर ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट फर्म। ऑस्ट्रेलिया की जो एक लार्ज पीस ऑफ इकनॉमी है वो वहाँ के एग्रीकल्चर गुड्स और प्रोडक्ट्स की वजह से जनरेट हो रही है। तो आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं जिससे कि आप वहाँ के फार्मर्स और ग्रोअर्स जो हैं उनको ऑटोमेशन की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, सेंसर्स और स्मार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज़ की जाएँ जिससे कि वो अपनी फील्ड और ग्रीन हाउस में जो लेवल ऑफ सन एक्सपोजर और मॉइस्चर है उसको मॉनिटर कर सकें। द मोस्ट डिसएडवांटेज पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो न्यूज़ रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के डिसएडवांटेज पार्ट्स के अकॉर्डिंगली की गई है उससे जो सिडनी में रिच और पुअर के दरमियान में गैप है वो काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिफाई होता है। इसके अलावा क्वींसलैंड में एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस, रीजनल एनएसडब्ल्यू में और विक्टोरिया में हेल्थ के लिहाज से डिसएडवांटेजेस।
पहले जो रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के डिसएडवांटेज पार्ट्स पे की गई थी वो उनके इनकम और इकोनॉमिक आउटकम्स को ज़्यादा एम्फसाइज कर रही थी। लेकिन किसी भी सेक्टर की, किसी भी एरिया की जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको वीक बनाते हैं, जो डिसएडवांटेज में कंसीडर होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल, हेल्थ और सोशल इनइक्विटीज़। तो ये जो रिसर्च हम डिस्कस करने लगे हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर ने कंडक्ट की थी, और उनकी जो ओवरऑल रिसर्च है वो डाटा ड्रिवन है। मींस ऐसे सेक्टर्स और एरियाज से डाटाज लिया गया है जहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से उनको डिसएडवांटेज कंसीडर किया गया है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, हर एरिया को उस वेरिएबल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया इकोनॉमिक डिसएडवांटेज रखता है तो वहाँ पर उसके जो वेरिएबल्स होंगे वो लो इनकम, लो स्किल जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। और बेसिकली ऐसा एरिया जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं और फिर वहाँ पर इस तरीके की अगर इंसफिशेंसी हो, लैकिंग हो ऐसी फैसिलिटीज़ की, तो उसको डिसएडवांटेज ही कंसीडर किया जाता है। जैसे कि हेल्थ डिसएडवांटेज है अगर, तो उसमें हेल्थ कंडीशंस को देखा जाएगा, डायबिटीज़, हार्ट, सर्कुलेटरी कंडीशंस, ओबेसिटी। एजुकेशन डिसएडवांटेज है किसी सेक्टर में तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है। सोशल डिसएडवांटेज के लिहाज से देखा जाएगा जो मोस्ट फोकस्ड वेरिएबल्स हैं वो सोशल कैपिटल और इंटरपर्सनल नेटवर्क्स हैं, जिससे कि पता चलता है कि एक सोसाइटी कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। तो जहाँ पर जिन रीजन्स में सोशल डिसएडवांटेज होता है वहाँ पर बेसिकली जो फैक्टर्स मोस्ट ऑफ मतलब फोकस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो लो रेट्स ऑफ वॉलंटियरिंग, इंटरनेट कनेक्शन और वहाँ के सोशल कोहेजन्स हैं। आगे जो डाटा हम कंसीडर करेंगे उनको इंडेक्सेस में डिवाइड किया गया है। जो 800 टू 1200 की रेटिंग्स उनको दी गई है। अगर कोई रेटिंग इंडेक्स जो है वो 800 तक है तो उसको हाई डिसएडवांटेज कंसीडर किया जाएगा, और अगर कोई 1000 से अबव है तो उसको लो डिसएडवांटेज में कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि डिसएडवांटेज इन ऑस्ट्रेलिया, CSSA डिसवांटेज इंडेक्स फॉर ऑस्ट्रेलिया इलेक्ट्रोलेट्स। ये CSSA है बेसिकली कंप्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस, उनकी तरफ से जिन एरियाज को डिसएडवांटेज कंसीडर किया गया तो कलर के थ्रू उनको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि मोस्ट डिसएडवांटेज पार्ट्स कौन से हैं और लीस्ट डिसएडवांटेज पार्ट्स कौन से हैं। ये टेबल जो है इसमें ओवरऑल डिसएडवांटेज को बताया गया है कि किन फैक्टर्स की बेस पे जो कुछ एरियाज हैं उनको डिसएडवांटेज कंसिडर किया गया है। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ 1000 से ऊपर आ रही हैं इंडेक्सेस की, उसका मतलब है कि वो लो डिसएडवांटेज हैं, और जो वैल्यूज़ 800 से अबव आ रही हैं वो ज़्यादा डिसएडवांटेज पार्ट्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रीजनल क्वींसलैंड है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिसएडवांटेज इलेक्ट्रोलेट है वो हिंकलर है, और वो हेल्थ, इकोनॉमी और सोशल के लिहाज, सोशल एक्टिविटीज़ के लिहाज से सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज कंसिडर किया गया है। इसी तरीके से जो नॉर्थ सिडनी है उसको लीस्ट डिसएडवांटेज जो है वो कंसिडर किया गया है। इसी तरीके से ग्रेटर मेलबोर्न है, वहाँ पर कौन से सेक्टर रीजन्स जो हैं, इलेक्ट्रोलेट्स जो हैं जो ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं, लीस्ट डिसएडवांटेज हैं। इसी तरह से एडिलेड में, पर्थ, ब्रिस्बेन। तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स और डाटा जो देखा गया है उसमें अगर आप लार्जर रीजन्स को ऑस्ट्रेलिया के कंपेयर करें तो एडिलेड में आपको ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नज़र आएंगी ओवरऑल फैसिलिटीज़ के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू सिडनी एंड पर्थ। इसके अलावा भी इवन द बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन्स हैव पॉकेट्स ऑफ हाई डिसएडवांटेज। फॉर एग्जांपल सिडनी का जो इलेक्ट्रोलेट है ब्लैक्सलैंड, वहाँ पर जो कुछ सबर्ब्स हैं वो उनकी जो इंडेक्सेस हैं वो बिलो 800 हैं, यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकली मोस्ट डिसएडवांटेज कंसीडर किए जाते हैं वो। वाई दिस डाटा मैटर्स। ये जितना भी डाटा है उससे ये भी इंडिकेट होता है कि 30 इयर्स की कॉन्टीन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत से पार्ट्स और एरियाज हैं जो अभी तक स्टिल नॉट फुली डिवेलप्ड हैं। इसके अलावा जो एक दूसरा इसका पर्पज़ है रिसर्च का वो ये भी है कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं
या फिर कोई इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको एक डिसीजन लेने में आसानी हो, उनको एक आइडिया हो कि उन्होंने कहाँ और उन्होंने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ और किधर नहीं करनी। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफर में आपके साथ साथ रहते हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।